नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं साझा भारत। इस समय हम मोहम्मदाबाद यूसुफपुर में हैं। अभी मुख्तार अंसारी को मिट्टी दी गई है। जो लोग आए थे वो लौट रहे हैं। यहाँ पर एक बजरंगबली का मंदिर था, हम लोग वहाँ बैठे हैं, कुछ लोग हमारे साथ हैं। ये लोग कुशीनगर से आए हैं। कुशीनगर गोरखपुर के पास है। कुशीनगर बुद्ध का जो एक तरीके से बुद्ध की धरती है और वो पवित्र स्थान है। और कुशीनगर जो है एयरपोर्ट को लेकर भी काफ़ी चर्चा में था और योगी आदित्यनाथ का इलाका है। मोहम्मदाबाद में जो मुख्तार अंसारी की जो सियासी अदावत, राजनीतिक अदावत, दुश्मनी आप जो कह लीजिए, जो लोग आए हैं वो कुशीनगर से आए हैं। गोरखपुर का इलाका है वो। और यहाँ पर कृष्णानंद राय का जो परिवार है उसने मीडिया में बाइट दिया कि बाबा ने न्याय कर दिया। तो आइए कुशीनगर के लोगों से ही जानते हैं कि ये जो बाबा का न्याय है कि जो आदमी पुलिस की कस्टडी में है, जेल में है, उसकी मौत हो जा रही है। पुलिस कहती है कि हार्ट अटैक है और जो बंदी है, जो कैदी है, जो सजा याफ्ता है, जो जेल में है, वो कहता है कि हमको जेल में जहर दिया जा रहा है, हमारी जान को खतरा है। आजम खान ने आरोप लगाया था, मुख्तार अंसारी ने आरोप लगाया था। और जिस तरीके से अतीक अहमद को मारा गया, उसके बाद से यूपी की सियासत में एक सवाल पैदा हो गया है कि मुस्लिम लीडरशिप को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, ये जो सत्ता आई है 2017 में यूपी में, उसके बाद से जो कुछ भी हो रहा है उस पर आम पब्लिक क्या सोचती है। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम परवेज आलम है। आप कुशीनगर से आए हैं? जी, मैं कुशीनगर से आया हूँ। तो ये जो बाबा कर रहे हैं, ये क्या कहेंगे आप इसको? अब बाबा क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये तो खैर पूरी दुनिया देख रही है, पूरे प्रदेश लोग देख रहे हैं। लेकिन अभी आपने कहा है कि कृष्णानंद राय जी का परिवार ने भी बाइट दिया कि बाबा ने न्याय कर दिया। तो बाबा ने न्याय कर दिया का मतलब इसका स्पष्ट होता है कि बाबा ने हत्या किया है या हत्या करवाया है। तो बाबा के ऊपर मुकदमा लिख करके उनको जेल भेजना चाहिए और उनको इस्तीफा देना चाहिए कि कृष्णानंद राय जी का परिवार जब कह रहा है उन्हें न्याय किया है, तो न्याय अगर उन्होंने हत्या किया तभी तो न्याय किया है। या हत्या नहीं करवाए होते, पॉइजन नहीं दिए होते, तो अपने मौत से मरे हैं वो। एक कहते लोग ईश्वर ने न्याय किया है, समझ में आता, लेकिन बाबा ने न्याय किया है, इसका मतलब बाबा हत्यारे हैं। तो बाबा के ऊपर मुकदमा लिख उनको जेल भिजवाइए आप लोग। तो आप इस बात को मानते हैं कि जो मुख्तार अंसारी ने लिखित में आरोप लगाया था वो आरोप बिल्कुल 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 एकदम दम है उसमें। और हमें गर्व होता है कि मुख्तार अंसारी जैसे लोग, चाहे मुख्तार अंसारी जी के ले लीजिए, और जितने मुस्लिम कायदे को ख़त्म करने की जो साजिश रची जा रही है, चाहे अतीक अहमद हो या साहबुद्दीन साहब हो, चाहे मुख्तार साहब हो, ये कभी कोई बलात्कारी नहीं रहा है। कभी किसी ने बलात्कारी नहीं कहा है, कभी किसी ने फराड या चोर नहीं कहा है। हाँ, बाहुबली कहते हैं लोग। बाहुबली इसलिए कहते हैं लोग कि जब गुंडों को जवाब अपने दबंगई से लोग देते हैं, तो आमने सामने लड़ेंगे, कोई एक ईटा माला, हम पत्थर मारे, तो उसको बाहुबली करते हैं लोग। लेकिन गुंडा बवाली कोई नहीं कहता है। और मुझे गर्व होता है कि कोई बलात्कारी नहीं है, कोई हत्यारा नहीं है, कोई आरोपी कोई चोरी नहीं किया लोग, कोई आरोप नहीं लगाता है। तो बाकी जितने भी भारतीय जनता पार्टी में नेता हैं, अभी एक खिलाड़ी के साथ यौन शोषण का आरोप लगा था, उनके बेटे को टिकट दी। टेनी जो लखीम खीरी में वो जिसके पिता ने पूरी टेनी ने जो गाड़ी चला दिया किसानों के ऊपर, उसको टिकट दी है लोग। वो तो पूरा भारतीय जनता पार्टी के लोग ही करप्ट हैं। ये कहा जा रहा है कि एक साजिश के तहत जो है मुस्लिम लीडरशिप को खत्म किया गया। बिल्कुल, ये जो हत्याएं हो रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है, जेल में जो लोग हैं उनको मारा जा रहा है, इससे जो चाहे वो अफजाल अंसारी हो या फिर मुख्तार अंसारी हो या फिर आजम खान हो या अतीक अहमद हो या साहबुद्दीन हो, इनकी जो सियासी रसूख है उसको खत्म करने की साजिश हो। बिल्कुल, ये लोगों की जो सोच है 2024 के बाद चुनाव न होने देना, फिर से वही चीजें गुलाम, इस देश को गुलाम बनाना, जो सारी चीजें लोग सोच है ना, इसमें सबसे बड़ा कोई बाधक बनेगा तो मुसलमान बनेगा। जब इस देश को गुलाम बनाने की कोशिश की जाएगी, संविधान को खत्म करने की कोशिश की जाएगी, तो सबसे पहले अपना सीना लेकर के और अपना डंडा लेकर मुसलमान खड़ा होगा। इन लोग खौफ है तो सिर्फ मुसलमानों से खौफ है, इसलिए मुस्लिम कायदत को खत्म किया जा रहा है। और जो हमारे जो शिक्षण संस्थान है, मदरसे हैं, उसको भी खत्म कर दिया गया है अभी कुछ दिन पहले हाई कोर्ट के द्वारा। ये कहीं ना कहीं टारगेट करके काम कर रहे हैं बाबा आपके। और आपके लोग जैसे यूट्यूब चैनल वाले लोग हैं, तो हमारे जैसे या गरीबों से लोगों की आवाज़ को उठाते नहीं, तो मीडिया तो बिक चुकी है। गोदी मीडिया तो सीधे मोदी जी के और योगी जी के गोद में बैठी हुई है। तो मैं आप लोग बहुत बधाई दूंगा कि आप लोग आकर के हम लोग की बातों को उठाते हैं, और सोशल मीडिया का ज़माना है और जन जन तक हम लोग की बातों को पहुँचाते हैं।
जिससे उन लोग का डर और खौफ बना हुआ रहता है। तो आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से मीडिया की भूमिका है, अगर अतीक अहमद पर सही रिपोर्टिंग हुई होती तो शायद ये नहीं होता? बिल्कुल रिपोर्टिंग नहीं होती है, गलत चीज़ों को दिखाया जाता है। मीडिया वाले अभी बात करेंगे तो अभी आप मुख्तार अंसारी साहब कहेंगे, लेकिन जाइए बड़े चैनलों पे मुख्तार अंसारी गुंडा था, बवाली था, वो कहेंगे लोग, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप अच्छी तरह जानते हैं, आप जो सच्चाई है उसको आप बता रहे हैं। लेकिन वो लोग जो ऊपर से मिलता है, जो मोदी जी के यहाँ से, योगी जी के यहाँ जो मिलता है, वह उन लोग स्क्रिप्ट पढ़ के वो लोग बोलते हैं टीवी पे, चैनल पे, इसलिए वो निगेटिव दिखाते हैं लोग और एक जाति धर्म को विशेष रूप से टारगेट करते हैं लोग। क्या कहेंगे आप? अरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो यहाँ तक दिखाया गया था कि अतीक अहमद जी पेशाब कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग कवर कर रहे हैं कि अतीक अहमद जी कितना फोर्स से पेशाब कर रहे हैं। यह बताइए, यह भी एक खबर है क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नज़र में? लेकिन वो उनकी घटना पे नहीं खबर चलाए लोग, ठीक है, कितना तेज फोर्स से पेशाब कर रहे हैं, यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग खबर चलाएं, यह खबर कवर किए लोग। तो यह लोकतंत्र में आज मीडिया चौथे स्तंभ मानी जाती है। लेकिन 2014 से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तो पूरे मीडिया स्तंभ को खिलौना बना दी है, अपने हाथ की कठपुतली बना दी है। जो भाजपा के कार्यालय से जो रिपोर्ट दिया जाता है वही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबरें चलती हैं। बाकी जनता का जो समस्या है, मुद्दा है, उस पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कुछ नहीं बोलती है। एक बात और बताइए कि एक बार संसद में योगी आदित्यनाथ रोने लगे थे, उनके खिलाफ एक FIR दर्ज हुई थी, आप लोग कुशीनगर से आए हैं, तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जब से वो सियासत में आए हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, जो एक तरीके से उनके सियासी विरोधी हैं, उनको खत्म करते जा रहे हैं? और देखिए, कानून मतलब उस पर सवाल है, जैसे भी वो होता है, कुछ भी, कोई भी घटना, कोई भी किसी का हत्या, किसी का मर्डर होता है, तो उस पर सवाल उठ जाते हैं। देखिए, कुल मिला जुला के जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से यह अमीरों की पार्टी बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के निगाह में गरीब वर्ग जो है वह जो है कि भारतीय जनता पार्टी गरीब वर्ग को देखना नहीं चाहती है, ठीक है। पहले की जो आज़ादी के पहले की जो व्यवस्थाएं थी, सामंतवादी और एक कहा जाए तानाशाही, वही सब व्यवस्था राजशाही, वही सब ये लोग लागू करना चाहते हैं। लोकतंत्र को एकदम समाप्त करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल मुस्लिम नेताओं को नहीं, वह जो भी SC ST OBC के नेता जो उभर रहे हैं उनको एकदम दबा के और गरीबों के खून चूस ले रही है और गरीबों का शोषण कर रही है। और गरीबों के नाम पे जो योजनाएं चल रही है वो अमीरों को लाभ हो रहा है, अडानी अंबानी को लाभ हो रहा है। गरीब तो आज भी जो है कि पीड़ित है, प्रताड़ित है, वंचित है, उसको न्याय नहीं मिला है। आप थाने में जाइए, गरीब को न्याय नहीं मिलता है। तहसील में जाइए, गरीब को न्याय नहीं मिलता है। ब्लॉक में जाइए, गरीब को न्याय नहीं मिलता है। DM के वहां जाइए, SDM के वहां जाइए, आम जनमानस का चप्पल घिस जाता है लेकिन उसको न्याय नहीं मिलता है। और वही जब कोई न्याय लेने के लिए संवैधानिक रूप से किसी अधिकारी के वहां दबाव डालता है तो उसको तमाम तरह की धाराएं लगा के जेल में बंद कर दी जाती है, उसके आवाज़ों को दबा दी जाती है, लेकिन न्याय नहीं मिलता है। कुशीनगर से आप लोग आए हैं, क्या बात रही कि आप लोग यहाँ चले आए जो मिट्टी देने? देखिए, गरीबों के मसीहा माननीय मुख्तार अंसारी जी हैं, ठीक है। तो गरीबों के यह मसीहा हैं और अमीरों के लिए यह, चाहे अमीरों के लिए, अमीरों की भाषा मैं नहीं कह रहा हूँ, यह अमीरों की भाषा है कि बाहुबली है चाहे दबंग है। हाँ, अगर कोई ईंट चला के मुझे मारेगा तो मैं, स्वाभाविक है कि मेरे पास अगर क्षमता है तो मैं उसको पत्थर चला के मारने की क्षमता रखता हूँ। तो यह जो अमीर वर्ग है वह लगता है कि यह व्यक्ति मुख्तार अंसारी जी गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के सुख दुख हित की बात करते हैं। तो उन लोगों को दिक्कत थी इनसे, इस तरह षड्यंत्र करके तमाम तरह के आरोप लगा के ऐसे इनको व्यवस्थाओं को ध्वस्त करके यहाँ पर भी मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ में सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। इन लोगों की यही मानसिकता है। और यह देश आज़ाद है लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है कि लोगों को मानसिक गुलाम बना के रखना चाहती है। केवल जी हजूरी करिए, जमींदारी प्रथा आने वाली है,
पहले जो जमींदारी प्रथा थी ना, वही जमींदारी प्रथा आएगी। क्या है कि मुख्तार अंसारी के न रहने से अफजल अंसारी कमजोर होंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मुख्तार अंसारी जी के न रहने से अफजल अंसारी जी जैसे हमें लग रहा है, और जिस तरह से आज हजारों लाखों का हुजूम जो उमड़ा हुआ था, ये लग रहा है कि उनको दोगुना ताकत देगा। कहीं ऐसा। और आपने एक सवाल किया कि आप लोग कुशीनगर से क्यों आए हैं, तो हम लोग कुशीनगर से इसीलिए आए हैं कि आज तक कोई भी व्यक्ति अगर मुख्तार अंसारी जी के फाटक पर गया है तो उन्होंने किसी का जाति और धर्म नहीं पूछा है, उन्होंने उनकी जरूरत पूछा और उनकी मदद किया। सोशल मीडिया के माध्यम से एक हम लोग पढ़ रहे थे कि लिखा था, एक बार एक औरत आई थी, उसके बेटी की शादी थी, तो वह आई थी और उस संजोग से उसमें मुख्तार अंसारी जी नहीं थे, तो वह फाटक से वापस चली गई थी। फिर वह कुछ दिन बाद आई थी, उस समय मुख्तार अंसारी जी थे, तो उस औरत ने कहा कि मैं आपके फाटक पे दोबारा आई हूँ, मेरे लड़की की शादी थी, एक बार मैं और आई थी और मैं वापस चली गई थी। तो उन्होंने अपने बड़े भाई को बुलाया और कहा कि देखिए फाटक से लोग वापस जा रहे हैं और इनकी पूरा सहयोग करिए, मदद करिए। यह मुख्तार अंसारी जी की हत्या लोकतंत्र की हत्या है, देश संविधान से चलता है। भारत में हर जाति और हर धर्म के लोग हैं। इतना हमारा अच्छा चमन है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस भारत में निवास करते हैं, लेकिन यह सरकार द्वेषपूर्ण भावना के तहत एक जाति और एक समुदाय के लोगों को टारगेट करके अपना शिकार बना रहे। योगी आदित्यनाथ के शासन पर क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था का मसला तो है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। सरकार तानाशाही है, हिटलरशाही है। वहां से जैसे फरमान जारी होगा, शासन और प्रशासन उनके हिसाब से काम करते हैं, ऐसे नहीं चलता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, सरकार को संविधान के हिसाब से चलना चाहिए और न्यायिक जांच होगा, जांच में पता चलेगा कि इसमें कौन दोषी है, कैसे क्या है। आपको लग रहा है कि जांच में जो होगा वो मतलब उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकते? नहीं, बिल्कुल जांच अगर उसका होगा और जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए संविधान पे हमको भरोसा है। क्या नाम है आपका? ईश्वर चंद्र प्रियदर्शी। तो ये बताइए कि योगी जी तो कहते हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिए। नहीं, अगर माफियाओं को कहते हैं मिट्टी में मिला दिए, तो जब वो मुख्यमंत्री बने तो सबसे ज्यादा उनके ऊपर मुकदमे थे, उन्होंने खुद अपने मुकदमे वापस ले लिए। तो वो कैसे साबित कर रहे हैं कि कौन माफिया है और कौन क्या है? तो न्यायालय साबित करेगा कि कौन दबंग है, कौन बाहुबली है, कौन हत्यारा है। यह न्यायालय का मामला है, यह मुख्यमंत्री जी का मामला नहीं है। क्या कहेंगे आप? जी, हम लोग कुशीनगर से आए हैं। आप पूछे हैं कि क्यों आए हैं, तो हम लोग उनके चाहने वाले हैं। और दूसरी बात, आप देख रहे होंगे हम लोग जनाजे के मिट्टी देने के बाद जो है यहाँ आके बैठे हैं और आप देख रहे हैं यहाँ बजरंग बली की ये मूर्ति है। तो केवल इसी को तोड़ने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि कुछ शायर गुजरे जो कह के चले गए, और अभी कुछ शायर हैं जो कहे हैं, जैसे जौहर कानपुरी कहे कि हवेली झोंपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। और आपका और मेरा अगर परिचय लिया जाए तो ये हवेली झोंपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहेगा, या मेरे रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। और केवल इसी को तोड़ने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि सब लोग जानते थे और आप भी जानते हैं, मीडिया से हैं तो, और हम लोग भी जानते हैं कि अगर किसी को डर होता है या फिर तो न्यायालय का शरण लेता है या पुलिस कस्टडी में शरण जाता है। और यहाँ तो उल्टा हो गया, अपने घर में तो सुरक्षा है ही नहीं, अगर कस्टडी में जा रहा है तो कस्टडी में इस तरह की हालात हो रही हैं कि गोली चल जा रही है, उसको पुलिस कस्टडी में मार दिया जा रहा है, और पुलिस कस्टडी में उसको स्वीट पॉइजन दे के धीरे धीरे जहर दे दिया जा रहा है। जैसा कि आपने अभी अभी देखा है, एफिडेविट उनके वकील लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं यह संदेह बना हुआ है और इस तरह यह देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। एक बात मैं यहाँ पर बात कर रहा था तो MIM के काफ़ी लोग आ रहे थे और वो सेकुलर पार्टियों मतलब कि कांग्रेस, सपा, बसपा पर बड़े भड़क रहे थे लोग कि वो लोग लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। और आप एक बात कह रहे हैं कि जो भाईचारा है, जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है, उसको तोड़ने की कोशिश हो रही है। तो ओवैसी पर आरोप ये लगते हैं कि वो सिर्फ मुस्लिम की राजनीति करते हैं। और यहाँ पर अफजाल अंसारी, गाजीपुर का इलाका है, यहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में नहीं है कि 50% है जिता दे, तो सबके वोटों से जीतते हैं जी। तो आपको लग रहा है कि जो आरोप लगा रहे हैं MIM वाले, या वो जो चाहते हैं कि मुसलमान की राजनीति हो जिस तरीके से MIM चाहती है और एक अफजाल अंसारी है, नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति और धार्मिक राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ। वह किसी भी पार्टी है, पार्टी विशेष की बात नहीं है। और आप जानते हैं कि इस समय यह हिंदुस्तान है, स्वाभाविक है कि यहाँ परसेंटेज में हमारे हिंदू भाई अधिक हैं, तो वही तुष्टीकरण और धार्मिक राजनीति करके उसको बांटा गया है। और कहीं ना कहीं धार्मिक राजनीति बीजेपी कर रही है,
तभी जाके ये सब पोलराइजेशन और ध्रुवीकरण हो रहा है। और जो भी इस तरह की लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, उनसे निवेदन है हम जैसे युवाओं का कि धार्मिक बात ना करके रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, भाईचारे की बात हो, तब जाके हमारा देश फिर पुनः सोने की चिड़िया बनेगा। सोने की चिड़िया की तो बहुत दूर की बात है, अभी तो विश्वगुरु बनने की बात चल जी, रही है। विश्वगुरु पर हमें याद आया कि हम देख रहे थे कि एसडीएम महोदय, बीडीओ महोदय और तमाम प्रशासनिक अधिकारी जिनको खुद एक अलग जिनको रखना चाहिए, वह लोग भारतीय जनता का पार्टी की जो है प्रचार करने के लिए गाड़ियों को लेके जो है गांव-गांव में गए और विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाले। आप यह लोकतंत्र में क्या संकल्प परिकल्पना कर सकते थे क्या कि एसडीएम भी लिखवाएगा मैं भी चौकीदार? शर्म से डूब मरना चाहिए। अरे तुम ये लिखवाते कि मैं भी एसडीएम, समझ में आता। पूरा दुनिया देखा और हम लोग देखे, आप भी देखे कि थाली बजा, फिर क्या हुआ। फिर अभी इस समय देख रहे हैं कि मदरसा बोर्ड जो 2004 में गठित हुआ था, उसको भी कहीं ना कहीं असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। हालांकि वो लीगल प्रोसेस से होकर ही आया होगा, ऐसा तो नहीं है एकाएक आ गया। दूसरी चीज, अब वह तो टारगेट ही माना जाएगा, तो ये क्या, इसको क्या कहेंगे? इसको तो वही हो गया कि हम न्यायालय में जाएं तो जाएं कहाँ। एक चीज मुझे ये जो लगती है कि ये सरकार जो हिंदुत्व की बात करती है, हिंदू राष्ट्र की बात करती है, वो ऐसा लगता है कि वो चाहती है कि मुस्लिम वोट जो सपा, बसपा, कांग्रेस या फिर दूसरी पार्टियों से जो जुड़ा हुआ है, डिवाइड हो जाए, अलग हो जाए। जी, जैसे वो वैसी राजनीति कर रहे हैं तो उनके साथ एक तरफ खड़ा हो जाए। तो आप लोगों को लगता है कि ये खतरा है भारत की सियासत में, राजनीति? नहीं, मेरा जहां तक मानना है, मेरा व्यक्तिगत ये विचार है कि पार्टी से ऊपर उठकर सभी लोगों को चुनाव करना चाहिए। अगर भाजपा से ही कोई प्रत्याशी है और वास्तव में मुख्तार अंसारी जैसे, अफजाल अंसारी जैसे उनका है वर्चस्व मसीहा के रूप टिकट ही तो नहीं देते हैं पहले। नहीं, जैसे हिंदू वर्ग में ही हम कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी को ले लीजिए, मनोज सिन्हा, कई लोग कहते हैं कि अच्छे काम करते हैं, लेकिन यहाँ से हारे वो अलग मैटर है। लेकिन जो अच्छे लीडर है उनको बिना जात पात देखे उनको जिताना चाहिए। अभी भी हैं, बहुत ऐसे हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, और मुस्लिम में भी बहुत ऐसे, हर कौम में गड़बड़ी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं विशेष एक अगर धर्म को टारगेट किया जाएगा तो ये ठीक नहीं है। ये देश के लिए भी नहीं ठीक है, हमारे लिए भी नहीं ठीक है। आपको लगता है कि तुष्टीकरण हो रहा है, हिंदुओं का तुष्टीकरण? भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ उसका फोकस यही है कि धर्म की राजनीति किया जाए। 2014 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जब लड़ी तो सबका साथ सबका विकास, और अब की बार मोदी सरकार के नारे पे आया था। लेकिन 2019 की चुनाव लड़ा, 2019 की चुनाव में अब की बार मोदी सरकार अच्छे दिन की सपना दिखलाए, अच्छे दिन पे चुनाव लड़े। 2019 की चुनाव पुलवामा हमला पे लड़े, पुलवामा हमला पे अटैक हुआ, उस पे लड़े। कहीं से विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की चुनाव नहीं लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की चुनाव सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे ही, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पे ही हो रहा है। मुख्तार के साथ हुआ, ये क्या चुनाव को देखते हुए? आप देखिए, मुख्तार अंसारी साहब की बात आप कर रहे हैं, अभी अभी आपने कहा कि कृष्णानंद राय साहब के घर के लोगों की मतलब कह रहे हैं कि बाबा न्याय कर दिए। उन लोगों से बताइए कि 2005 से मुख्तार अंसारी साहब जेल में हैं और 2005 से कोर्ट का फैसला चल रहा है। ये फैसला कोर्ट का हुआ है। और जहाँ तक की बात आप कह रहे हैं ना, अपने पे आती है तो संसद में रोने लगते हैं। और याद करें, अल्लाह के घर और भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। वो वक्त, सबका वक्त पलटता है। 12 सुई जो है 12 पे जाती है तो पुनः 1 आता है, पुनः 11 आता है, पुनः 12 आता है। वक्त सबका पलटेगा और इनके घर वाले भी कभी कहेंगे कि मेरे साथ भी इंसाफ हुआ, इंशाल्लाह। रहा सवाल न्याय की, आप बात कर रहे थे, तो आपसे बहुत दुख पूर्वक ये कहना पड़ रहा है कि शायद जब गुजरे हम कहे कि लश्कर, राहत इंदौरी साहब का एक शायर है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारे हैं, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारे हैं, और इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहाँ, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारे हैं। अब देख रहे हैं कि सब कुछ जब सिस्टम उन्हीं का है, तो हम जा भी रहे हैं तब भी हमें उल्टा ही रिएक्शन। तो आप खुद आप बताइए, आपका भी ये दायित्व बनता है कि जैसे आम नागरिक आप भी हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, हालांकि यूट्यूबर वाले ही जिंदा किए हुए हैं, लेकिन है नहीं, कहीं संविधान में लिखित नहीं है कि चौथा स्तंभ है। 3 ही स्तंभ तक की ही बात कही गई है। ये तो लोगों ने बना दिया कि ठीक है मेरी आवाज को उठा रहे हैं, चौथा स्तंभ है। लेकिन वास्तव में आप क्या बताइए, आजाद है मीडिया, आप बताइए। आप नहीं देखिए, मैं बताऊं कि जब भी मैं जाता हूं एक यूट्यूबर के तौर पे, तो लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप बताइए।
मैं 15 हम साल लोग तो बता नहीं रहे नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक जवाब दे देता हूँ इसी वीडियो में कि 15 साल गोदी मीडिया में रहने के बाद, आज तक न्यूज़ 18, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान में काम करने के बाद, जब हमें लगा कि ये देश जो है एक संकट से गुजर रहा है, जो कम्युनिकेशन है उस पर कंट्रोल हो गया है, वो अंबानी अडानी की गोदी में है, तब हम जैसे लोग जो है ये माइक पकड़ के ये मंदिर मंदिर चौराहे चौराहे घूम रहे हैं। भाई साहब ने ये सवाल किया तो ये जवाब देना पड़ा। सबकी जिम्मेदारी है कि वो इस लोकतंत्र के लिए लड़े। अगर आप लोकतंत्र के लिए नहीं लड़ेंगे, बोलने के लिए नहीं लड़ेंगे, अपनी आवाज़ उठाने के लिए नहीं लड़ेंगे, तो फिर वही सवाल आ जाएगा कि एक ऊपर से आदेश आएगा और आपको गुलाम की तरफ पालन करना पड़ेगा। तो ये जो बात है ना, आप मुझसे सवाल किए तो हो सकता है आपको ये मीडिया से सवाल है, लेकिन बहुत सारे नहीं है, ये यूट्यूबर- सवाल मैं- सबकी है, आम सबके- नागरिक की है। और सबका सवाल है। वास्तव में इस समय जो बात होना चाहिए वह बात होना चाहिए इलेक्ट्रल बॉन्ड पर। इतना बड़ा स्कैम देश बर्बादी के कगार पर है और उस पर उसको मिटाने, उससे भटकाने के लिए मदरसा बोर्ड, उससे भटकाने के लिए कहीं ना कहीं साजिश के तहत, या फिर जैसा कि एफिडेविट के हिसाब से इल्जाम जो लगाया गया है उसी को देख के हम लोग भी कह रहे हैं, स्वीट पॉइजन दे के मार डालना, यानी कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश भी हो सकती है या हो रही है इलेक्टोरल बॉन्ड से जी। ध्यान भटकाने इस समय तो चुनाव आया है, तो हम लोग जब छोटे थे तो 6 महीने पहले ही देखते थे कि प्रचार तंत्र जो है लोग गांव में पता चल जाता था कि चुनाव आ गया है। 6 महीना पहले आप भी देखे होंगे कि कमांडर पर जो है जीप पर हाथी और साइकिल बना के हाथी दिल्ली जेबू, या फिर ये पंजा खड़ंजा वाला आप सुने होंगे ये सब स्लोगन। वो चीजें इस समय नहीं दिख रही है। आपको भी एहसास होता होगा कि लोकतंत्र कहीं ना कहीं एक राजतंत्र की तरफ बढ़ रहा है। इस समय तो ये होना चाहिए कि 5 साल पहले जो आपने वादा किया था कि हम सरकारी नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, रोजगार देंगे और जो है सबको शिक्षा स्वास्थ्य देंगे, जो है नरेगा में जो लगातार बजट कम करते जा रहे हैं वो जो है हम बढ़ाएंगे, खुशहाली जीवन देंगे, जो है जो ग्रेजुएशन है कम से कम उनको रोजगार देंगे। यहाँ तक कि हम देख रहे थे यूट्यूब पर एक लोग कह रहे थे, योगी जी कह रहे थे कि, और वो सॉरी पीएम साहब अपने कह रहे थे कि पकौड़ा छन्ना क्या आप जो छानते हैं उनको रोजगार नहीं मानेंगे। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जो न पढ़े लिखे हों, न जानते हों, जानते हैं रोजगार और जीविका 2 चीज़ है। रोजगार योग्यता के हिसाब से अगर आपको नौकरी नहीं मिला है तो आप बेरोजगार हैं, और अगर आप ठेला चलाते हैं और आप चाय बनाते हैं या फिर आप पकौड़ी छानते हैं तो यह रोजगार नहीं है साहब, ये जीविका है, अपना पेट पालने के लिए लोग कर रहे हैं। तो ये समझना पड़ेगा। और देश जो है कहाँ जा रही है इसकी हालत सब लोग तो कहते हैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, मंदिर बनवा जी, दिए हैं, यही तो शर्म की बात है। आप और बताइए, हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, हम अर्थव्यवस्था सबकी तीसरे नंबर की हो जाएगी। जी तो हम सब विश्वगुरु बना रहे हैं और फिर 80 करोड़ लोगों को राशन भी दे सर, रहे हैं, सर। तो विश्वगुरु कहाँ बना? ये सर यही तो बात है, यही तो शर्म की बात है कि 70 साल पहले हमारा देश आजाद हुआ और आज हम 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगे हैं। क्या सरकारें इतना गिर गई थी आज तक कि हमको राशन में खड़ा करने के लिए आज ला दी हैं? एक तब सवाल- हमारा पेट भरेगा, रोजगार नौकरी नहीं देगा। आखिरी सवाल ले लेते हैं। आखिरी सवाल ये कि मुस्लिम समाज ने पिछले जो है 2014 के बाद से लगातार जो है धैर्य का परिचय दिया है, तमाम जुल्म के बावजूद। कुछ युवा लोग हैं जो उम्र ज़्यादा नहीं है, देश दुनिया समाज के बारे में सोचते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, जो मुस्लिम समाज ने जो धैर्य और पेशेंस सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने कहा है कि जब देश की दशा देख करके हमसे नहीं रहा गया तो मुझे माइक उठा करके जनता की और मजलूमों की आवाज़ उठाने के लिए मुझे माइक उठाना पड़ा। इसके लिए मैं आपको बधाई दूंगा कि यह सोच लगभग हर युवा की होनी चाहिए और आपने ये कदम उठाया है तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। और दूसरी बात, ये हिंदू मुस्लिम राजनीति करने वाले जो दल हैं, तो योगी जी क्या मुख्तार अंसारी को मिटाएंगे या आतिक को मिटाएंगे या साबुद्दीन को मिटाएंगे? योगी जी खुद अपने गोरखपुर सीट को हार चुके थे लोकसभा चुनाव में, वो उपचुनाव में वो अपनी सीट को हार चुके थे, और उनकी हैसियत हो तो आए यहाँ चुनाव लड़ लें या किसी को लड़ा दें। और यहाँ से यह अंसारी परिवार किसी को भी लड़ा देगा, वो चुनाव जीतेगा, ये श्योर है, क्योंकि ये लोग गरीबों के मसीहा हैं। ये सच्चाई है। मैंने जो सवाल किया था कि जो मुसलमानों पर बुलडोजर चला, मॉब लिंचिंग हुई, तमाम बीफ के नाम पर, इसके नाम पर मारा गया, तो ये जो पेशेंस दिखाया है, आपको लगातार भड़काने की कोशिश हो रही है, ये समाज के अंदर जो आया तो ये कहाँ से आ रहा है? सर जैसे आपने पेशेंस की बात किया,
तो पेशेंस तो है ही है। पेशेंस अभी आप देखे होंगे जनाजे में, हम लोगों ने शांति प्रिय, पूरे देश में यही चल रहा था कि सोच यही रहा होगा कि दंगा होगा, फसाद हो सकता है, और पुलिस फोर्स भी देखे होंगे, केंद्रीय पुलिस बल और तमाम चीज़ें, और कितना धैर्य का परिचय दिए तो देखे ही है। और जो धैर्य की बात है तो पूरा देश देखा कि जिस समय हम लोगों की जो है बाबरी मस्जिद के खिलाफ फैसला आया, उस समय मुसलमानों के धैर्य का परिचय पूरा दुनिया देखा, और आप भी देखे होंगे शायद कितना धैर्य देखे हम लोग, शांति रहे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि भाईचारा बना रहे। लेकिन कुछ चिंटू जो हैं, चिंटू कह लिया जाए, नफरती चिंटू, वो नहीं चाहते हैं कि आप जो है या ईश्वर प्रियदर्शी जो है सरताज के साथ और परवेज के साथ एक साथ बैठें और मिलजुल के खाएं, क्योंकि आपने यहाँ हम बैठ के अगर हम आपको बाइट दे रहे हैं तो वास्तव में ये पूरा हिंदुस्तान आप यहीं देख सकते हैं कि एक जनाजे में जाने वाला, कुशीनगर से आने वाले लड़के जनाजे में गए, जनाजे में मिट्टी दिए, उसके बाद से मिट्टी देने के बाद ये कहाँ आकर बैठकर अपना बाइट दे रहे हैं। इसको तोड़ने की साजिश हो रही है कि यहाँ न रुके। लेकिन धन्य है इस भारत के लोग, कुछ चिंटुओं को छोड़कर, कि वह आज भी आप जैसे लोग, यूट्यूबर जैसे, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए या देश की रक्षा के लिए या देश प्रेम के लिए जब बड़े बड़े चैनलों को ठोकर मार दिए, वैसे हम लोग भी हैं। हम लोगों के अंदर भी यह आग है कि हम लोग भी सेकुलर रहें, और कम से कम एक भाईचारे में जो भी अगर खून का कतरा भी थोड़ा भी अगर काम आ जाए तो हम लोग धन्य समझेंगे अपने आप को। और अच्छा ये बताइए, जो संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर जो कर रहे हैं, जी जी, क्या कहेंगे इन पर? संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर ये लोग तो अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं, ना ये समाज की राजनीति करते हैं, ना देश की राजनीति करते हैं। इनको जिसमें अपना स्वार्थ दिखता है, जहां से देखते हैं कि हमारा बेटा, हमारा बहू को सांसद और विधायक बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, वहीं ये लोग चले जाते हैं। इन लोगों का कोई वजूद है नहीं। जी, हमारा काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, यही इन लोगों का मेन फार्मूला है। और जो आपने कहा था मुस्लिम नौजवानों के लिए, प्रकाश राजभर तो मिट्टी देने भी नहीं आए, कुछ बोले भी नहीं, मीडिया में बाइट भी अरे ओम प्रकाश राजभर की जो वजूद आज है मुख्तार अंसारी के परिवार की वजह से है। अभी गठबंधन में जो सीटें उनकी निकली है, इनके सहयोग से निकला है। 3-4 जिलों में इन लोगों का प्रभाव रहता है। और जो आपने कहा है मुस्लिम नौजवानों के लिए, तो मुस्लिम नौजवान संविधान पर विश्वास करता है और संविधान को मानता है, और अपनी लड़ाई लड़ता है, और लड़ेगा भी संवैधानिक रूप से लड़ेगा। इसलिए वो खामोश है। और उन्हें, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग आ रहे थे कुशीनगर से, रास्ते में ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन 50 जगह चौराहे पर हम लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को देखा। हमने दिल में खुशी हुई कि मानने वाले, संविधान को मानने वाले लोग हैं, तभी तो आज उनकी मूर्तियाँ खड़ी है। नहीं तो सामंतवादियों के क्षेत्र में रहता तो तोड़ दिया गया होता। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम नौजवान संविधान पर विश्वास करता है और करेगा, संवैधानिक रूप से लड़ेगा बाबा से भी और मोदी जी से भी, और इनको हटाएगा। चलिए, शुक्रिया। तो ये थी हमारी बातचीत यहाँ मोहम्मदाबाद यूसुफपुर में लोगों के साथ जो मुख्तार अंसारी को मिट्टी देने आए थे। साझा भारत पर लोकसभा चुनाव की कवरेज लगातार जारी है। देखते रहिए, जुड़े रहिए। आप सबका शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।